बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSYP 631 का GDP ओपन हुआ है और इसका जो सोल्यूशन है इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले, जैसे कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर या जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी को, उनको तो अमूमन पता होगा कि मैं क्या रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के आगाज़ में या वीडियो के एंड पे। लिहाजा ये जो रिक्वेस्ट होती है ये न्यू वीडियो वॉच करने वालों के लिए होती है कि काइंडली आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। फर्दर ये है कि हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो करें और फेसबुक पेज को लाइक कर दें। और अगर आप इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और जानिए मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से। अब जो GDP जो है ना PSYP 631 का, ये बहुत ही मज़े का और कोर्स है। अगर इसको समझा जाए आपके लिए 50% जो है ना वो असेसमेंट आसान हो जाएगी क्लिनिकल सेटिंग्स में, अगर इस कोर्स को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्योंकि इसमें ना बहुत मज़े के जो टेस्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और इंशाल्लाह जो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी है इसके जो शो लेक्चर्स की जो सीरीज़ है आने वाले जो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बना के रख देगी साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में। तो लाजमी तौर पर जो है आप दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको बताइएगा कि सर प्रैक्टिकली तौर पर ना इसका जो कोर्स है वो समझाएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर समझना चाहते हैं कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि ग्रुप टेस्टिंग के हवाले से आपसे GDP में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ग्रुप टेस्टिंग एक टाइटल, मतलब कि क्वेश्चन का टाइटल है, टॉपिक है, और इसी को उठाकर जो है वह सवाल आपसे पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपसे GDP का जो सवाल है डिस्कस कर लेता हूं। तो ग्रुप टेस्टिंग को इसकी ना एफिकेसी के लिए कदर दी जाती है, ठीक है। लेकिन इस पर ना अक्सर तनकीद होती है कि इसमें ना पर्सनलाइज्ड अटेंशंस की कमी होती है। ग्रुप टेस्टिंग का माहौल एक शख्स की ना परफॉर्मेंस पर काफ़ी असर डाल सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वजह बताते हुए अपने जवाब को जस्टिफाई करें, ये आपने जस्टिफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब कि इस सवाल को अब GDP हर एक स्टूडेंट्स का अपना एक ओपिनियंस होता है, अपना एक अपना जो है वो लॉजिकल आर्गूमेंट्स होते हैं, अपना विजन्स होता है, अपना पॉइंट्स होता है। तो लिहाजा ये इनफॉर्मल एक्टिविटी आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर या टीचर जो है ना वो क्लास में रखता है। जैसे कि सपोज़ कोई भी टीचर जो है ना वो टॉपिक रख देता है और फिर हर एक स्टूडेंट्स का जो है वो पॉइंट सुनता है। तो ये GDP इसी तरह ही है, ये इनफॉर्मल एक्टिविटी है। फॉर्मल एक्टिविटी है, आपके असाइनमेंट्स है, प्रैक्टिकल्स हैं, क्विज़ हैं, तो ये एग्ज़ाम्स हैं, ये फॉर्मल्स हैं, ये तो होने और इसी के बेस पर क्या है। और ये जो इनफॉर्मल जो है GDP, इसके जो है ना वो मार्क्स की बेस पर जो है वो मर्ज होकर भी आपका रिज़ल्ट आता है फाइनल या मिड टर्म का। अव्वल तो फाइनल में ही आता है, मिड टर्म का प्लस होकर। ओके, अब जैसे कि मैंने सवाल तो आप स्टूडेंट से डिस्कस कर लिया। आप डिफरेंट सोर्स ऑफ जो है मटेरियल स्टडी करें। हर एक नॉलेज को हासिल करने के बाद अपनी मतलब कि डिफरेंट सोर्स ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग यू कैन राइट इन योर सेल्फ ऑफ ओपिनियंस। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है आपने अपने ज़रूरत में अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है जवाब देना है। फर्दर ये कि मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के क्या जवाब दिया वो मैं आपको बता देता हूँ इस GDP को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, GDP के क्वेश्चंस को लेकर। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने कुछ इस तरह से बताया है कि ग्रुप टेस्टिंग जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट्स का ना एक अहम हिस्सा है। ज़्यादातर इसकी ना एफिकेसी और एक ही वक्त में कई लोगों को असेस करने की सलाहियत की वजह से पसंद की जाती है। लेकिन इसका जो असर होता है ना ग्रुप टेस्टिंग का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर, उन पर्सनलाइज्ड अटेंशंस की कमी का तनकीद भी होती है। जैसे कि ग्रुप टेस्टिंग में आपको डिफरेंट स्केल्स निकाल देता हूँ। ये आप देखेंगे कि मैंने गूगल में ग्रुप टेस्टिंग ऑल स्केल्स इन PDF मैंने सर्च किया। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स को ना यहाँ पर निकाल सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर जनरलाइज्ड ग्रुप टेस्टिंग स्केल्स अगर मैं निकालता हूँ तो ये भी एक जनरलाइज्ड ग्रुप टेस्टिंग स्केल्स है। उसके बाद जनरलाइज्ड ग्रुप टेस्टिंग आ गया और फिर फुल लिस्ट ऑफ साइकोलॉजी स्केल्स, ये इसको मैं स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पे ग्रुप डिफरेंस इन टेस्ट टेकिंग बिहेवियर्स, ये ऑलमोस्ट जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर देखा जाए कि कौन सा किसका कैसा बिहेवियर्स है, उसको असेस करने के लिए। सपोज़ अगर मैं जनरलाइज्ड ग्रुप टेस्टिंग जो ज़्यादा यूज़ होता है इसी को मैं PDF में कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे ही शो हो गया है,
इसको ज़रा ओपन हो जाए। अब ये मैं आपको ना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि स्केल्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन से ज़्यादा स्केल्स यूज़ होते हैं। अब ये जो जनरलाइज्ड ग्रुप टेस्टिंग जो स्केल्स है, ये आमतौर पर हर जगह यूज़ किया जा सकता है ओवरऑल। फर्दर ये कि मैंने एक और स्केल्स भी जो है ना वो डाउनलोड किया हुआ है, जैसे कि ये जो है ना ग्रुप सेशंस रेटिंग स्केल्स जो होता है, ये आमतौर पर ये भी यूज़ होता है वेरियस नंबर्स पे, बहुत से वेरियस नंबर पे। और इसमें क्या है कि जस्ट हमने जो है वो रेटिंग्स करनी होती है, और ये तकरीबन 2012 का ये पुराना स्केल है, तो लिहाजा न्यू स्केल आपको जब आप जो है ना प्रोजेक्ट रखेंगे ना, तो आपको ना न्यू स्केल्स का इल्म होना चाहिए। अब ये पूरा आर्टिकल्स जो है वो निकल आया है इस हवाले से। ये ओके, इसे मैं लेफ़्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जनरलाइज्ड ग्रुप टेस्टिंग है ये भी, और ये जनरलाइज्ड टेस्टिंग स्केल्स है। ओवरऑल मैं अब आ जाता हूँ दोबारा से जीडीबी के सॉल्यूशंस की तरफ। जैसे कि मैंने एक और कीवर्ड गूगल में टाइप किया है, ग्रुप टेस्टिंग असेसमेंट स्केल, तो इसमें आपको ना है डिफरेंट टाइप्स के स्केल आपको शो हो जाएंगे, जैसे कि टीम वर्क असेसमेंट स्केल, ये भी ग्रुप टेस्टिंग में यूज़ होता है। उसके अलावा विकीपीडिया का सोर्स भी ओपन हो जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स को ना आप रीड आउट कर लिया करें, इससे क्या होगा कि आपको नॉलेज थोड़ा सा इनहेंस होगा। मैं आता हूँ दोबारा से जीडीबी के सॉल्यूशंस की तरफ। तो इसमें ना जैसे कि मैं आपको आप स्टूडेंट्स को बता रहा था कि मैंने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरह से दिया है कि ग्रुप टेस्टिंग जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट्स का ना एक अहम हिस्सा है। ज़्यादातर ना कि इसकी ना एफिकेसी और एक ही वक्त में ना कई लोगों का एसेस करने की सलाहियत की वजह से पसंद किया जाता है, लेकिन इसका ना असर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर उन पर्सनलाइज्ड अटेंशंस की कमी का जो है तनकीद भी की जा सकती है। और सेकंड जो है वो मैंने पैराग्राफ में कुछ इस तरह से बताया है कि साइकोलॉजिकल नज़रियात के मुताबिक टेस्टिंग का माहौल किसी भी शख्स की परफॉर्मेंस पर ना गहरा असर डालती है। ग्रुप टेस्टिंग में ना पीयर प्रेशर से डिस्ट्रैक्शंस या एंग्जाइटी जैसे फैक्टर्स का ना वजह जो होती है, और रिजल्ट्स इन एक्यूरेट हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स ग्रुप टेस्टिंग या ग्रुप टेस्ट में ना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, हालांकि इसके पास ना रिक्वायर्ड नॉलेज या स्किल्स होती है। और ये मिसाल दिखाती है कि ग्रुप टेस्ट के नताइज को ना समझने में ना एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि ना ये हर शख्स की असली कैपेबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करती। और फर्दर ये है कि मैंने कुछ इस तरह से इसमें बताया है इस वाले पैराग्राफ में कि दूसरी तरफ ग्रुप टेस्टिंग के ना कुछ फ़ायदे भी हैं, और ये कोलब्रेशंस को प्रमोट करती है और उन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ को स्टिमुलेट या सिमुलेशंस करती है जहां टीम वर्क ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर एप्टीट्यूड टेस्ट जो ग्रुप में कंडक्ट किया जाता है ना सिर्फ इंडिविजुअल नॉलेज असेस करते हैं, बल्कि ये भी ना दिखाते हैं कि एक शख्स टीम में कैसे इंटरेक्ट करता है। इन केस या इस केस में ना ग्रुप सेटिंग असेसमेंट्स का ना एक ज़रूरी हिस्सा होता है। अब ये देखिए ग्रुप सेटिंग असेसमेंट है। सपोज़ यहाँ पे मैं गूगल में जैसे कि मैंने टाइप किया था, तो यहाँ पे आगे है ये देखें की फीचर्स ऑफ ग्रुप असेसमेंट स्ट्रेटेजी आ गया, टीम वर्क असेसमेंट स्केल आ गया। ये भी ग्रुप टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रुप टेस्टिंग जो स्केल्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, कई टाइप्स ऑफ स्केल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। यहाँ पे अगर मैं इसको ग्रुप टीम वर्क असेसमेंट जो स्केल्स है इसको मैं विज़िट कर लेता हूँ, और ये भी ग्रुप टेस्टिंग में ही आता है। इसके टाइप्स है, ग्रुप टेस्टिंग की एक स्केल की टाइप्स है। तो ये वेबसाइट तब तक ओपन हो जाए, मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो है ना एहतियात ज़रूरी होती है इस हवाले से, क्योंकि हर शख्स की ना असली कैपेबिलिटीज़ को ना रिफ्लेक्ट करती है। और और मैंने जो है वो इस वाले पैराग्राफ में कुछ इस तरह से बताया है इसमें कि इस तनकीद को ना एड्रेस करने के लिए ना ग्रुप टेस्टिंग को ना सोचने समझने के बाद ना इस्तेमाल करना चाहिए। टेस्ट को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस और एंग्जाइटी कम हो, जैसे कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना और कंट्रोल इन्वायरमेंट इंश्योर करना। साथ ही ग्रुप टेस्ट के साथ ना इंडिविजुअल असेसमेंट को कंबाइन करना एक कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक टीचर पहले ग्रुप टेस्ट से स्क्रीनिंग करे और बाद में 1-on-1 इंटरव्यूज़ के ज़रिए स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो जीडीबी भी है, मुझे ये बताएं कि क्या ये ग्रुप टेस्ट है या नहीं है।
मुझे आप लाजमी तौर पर आप बताएं। और इसके अलावा जो है आपके क्विज़ होते हैं वो क्या ग्रुप टेस्ट हैं या नहीं है, मुझे वो भी कमेंट्स में लाजमी तौर पर जवाब दें। इसके अलावा जो असाइनमेंट्स हैं वो क्या ग्रुप टेस्ट में आती है या नहीं आती, जो आपके LMS सेक्शन में ओपन होती है, इसका जवाब भी मुझे दें। फर्दर ये प्रैक्टिकल या एग्ज़ाम जो होते हैं वो ग्रुप टेस्ट हैं या नहीं है, इसका जवाब भी मुझे जो है वो कमेंट्स में लाजमी दें। लास्ट में जैसे कि मैं आप स्टूडेंट से कहता हूं कि अपनी डिस्कशंस को क्लोज़ करने से पहले, अपने GDP को क्लोज़ करने से पहले लाजमी तौर पर कंक्लूजन दिया करें, ताकि टीचर या जो आपका इंस्ट्रक्टर्स है उसको आपकी डिस्कशंस का पर्पस समझ में आ सके। तो मैंने जो कंक्लूजन कुछ इस तरह से दिया है कि ग्रुप टेस्टिंग एक कीमती टूल है अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसकी एफिकेसी और लिमिटेशंस को बैलेंस करते हुए ना ये मीनिंगफुल इंसाइट प्रोवाइड कर सकती है ग्रुप टेस्टिंग, और इंडिविजुअल्स के फ़र्क का भी ख्याल रखती है। ओके, अब आते हैं मैं यहाँ पे ग्रुप टेस्टिंग को लेकर, जैसे कि मैं स्केल्स बता रहा था टीम असेसमेंट्स के स्केल्स को लेकर। अब ये देखिए टीम वर्क असेसमेंट स्केल, उसको मैं अगर PDF भी करता हूँ, उसको ज़रा ओपन हो जाए ज़रा जल्दी जल्दी। अच्छा, ये देखें कि स्केल्स कुछ इस तरह से है। ये टीम वर्क असेसमेंट जो स्केल्स है ये आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है इस हवाले से कि टीम जो एक ग्रुप की फॉर्म में बन गई है वो किस तरह से काम करी है या किस तरह से काम नहीं करी, तो उसका जायज़ा लेने के लिए ये टीम असेसमेंट जो स्केल है, जो कि ग्रुप टेस्टिंग की एक फॉर्म है, ये इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल ये था आपका GDP का सलूशन, कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। और फर्दर ये है कि आप जो है हौसला अफजाई करने के लिए आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट असाइनमेंट GDP प्रैक्टिकल या अच्छी वीडियो में, मतलब के सलूशंस जो है GDP असाइनमेंट या प्रैक्टिकल के सलूशंस में वीडियो जो आएगी उसमें हम मिलेंगे, या फिर किसी अच्छी वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।